जय गुरु जी, संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख शुक्राना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस समय विष्णु जी अपने लोक को चले गए उस समय यज्ञ देवता का अत्यंत शोक हुआ। वह मृग का रूप धारण कर उस स्थान से भाग चला, परंतु वीरभद्र ने उसे तुरंत ही पकड़ लिया। तदुपरांत उन्होंने उसके मस्तक को धड़ से काटकर यज्ञ कुंड में डाल दिया। फिर वे अत्यंत क्रुद्ध हो बारंबार गरजते हुए यज्ञमंडल के समीप पहुंचे। भैरव, क्षेमपाल तथा काली आदि ने यज्ञ स्थल पर उपस्थित सभी लोगों को इस प्रकार पकड़ा मानो वे कोई चोर हों। कोई शिवगण देवता को पकड़ता, कोई मुनियों को बांधता था, कोई विष्णु के घंटे तोड़ता था और कोई यज्ञ कुंड को ठंडा करने के लिए उसमें जल डाल रहा था। सभी शिवगण अपने शत्रुओं के साथ घोर युद्ध कर रहे थे और यज्ञ मंडप को गिराने में संलग्न होने उन्होंने अपने मृदगुरों की चोट से अनेक के हाथ पांव को कुचल दिया और यज्ञ प्रातों को तोड़कर नदी में फेंक दिया। किसी ने देवताओं के शरीर को काटा, किसी ने ऋषि मुनियों को दुख दिया, किसी ने यज्ञ कुंड को खोद डाला और किसी ने सभा स्थल, अंतपुर तथा विहार स्थल को जड़ से खोद कर नष्ट कर दिया। हे नारद, इसके उपरांत वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया। नंदी ने सूर्य देवता को बंदी बनाया। मणिपान ने भृग ऋषि को पकड़ा और चंडी ने पूषा को बांध दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं को भी उन्होंने बंदी बना लिया। जो देवता कहीं जाकर छिप गए थे उन सबको भी ढूंढ कर ले आए। मणिपान ने अत्यंत क्रोध में भरकर भृगभूमि की मूछें उखाड़ ली और उन्हें नगर में घुमाकर सब लोगों को भयभीत कर दिया। तदुपरांत नंदीश्वर ने क्रुद्ध होकर भृगमुनि के नेत्र निकाल लिए, क्योंकि उन्होंने दक्ष प्रजापति को बहकाकर शिवजी के विरुद्ध कर दिया था। जो व्यक्ति शिवजी के विरुद्ध जाने का उपदेश करे उसकी आंखें निकाल लेना ही उचित है। उधर चंडी ने पूषा के उन दांतों को तोड़ डाला जिन्हें खोलकर उन्होंने शिवजी को उपहास किया था। हे नारद, इसके पश्चात वीरभद्र ने अत्यंत क्रोध में भरकर दक्ष प्रजापति को पृथ्वी पर पटक दिया और उसकी छाती पर पांव रखकर उसका सिर काट डालने की इच्छा की, परंतु अनेक हथियारों का प्रयोग करने पर भी वे ना तो दक्ष का मस्तक ही काट सके और ना उसे कोई कष्ट ही पहुंचा सके। यह दशा देखकर वीरभद्र ने शिवजी का ध्यान किया और उस ध्यान अवस्था में उनसे ये आज्ञा प्राप्त की कि दक्ष के सिर को जोर से मरोड़कर तोड़ डाले। वीरभद्र ने ऐसा ही आचरण किया। तदुपरांत उस कटे हुए मस्तक को यज्ञ कुंड में डालकर जला दिया। फिर अत्यंत क्रोध करके उसके शरीर को काटा और उस कटे हुए शरीर के हिस्सों को कश्यप तथा धर्मराज के हाथों में रख दिया। फिर उन्होंने दृष्टनेमि को बहुत दुख दिया और अगिरा ऋषि को लातों से मारा। फिर जिस प्रकार उन्होंने शांतनु को मारा था उसी प्रकार अन्य ऋषियों को भी मार डाला। फिर कश्यप की पत्नी की नाक को उन्होंने अपने नखों से काट डाला, जिसके कारण देवताओं की माता अदिति उस अंग को ही खो बैठी। इस प्रकार जिसके लिए जैसा उचित था वैसा दंड दे दिया। हे नारद, भगवान सदाशिव ने अपना तिरस्कार करने वाले लोगों को इस प्रकार यथोचित फल देकर अपनी महत्ता का प्रतिष्ठापित किया। शिवजी के बिना जो देवता यज्ञ में अपना भाग लेना चाहते थे वे सब यहाँ तो मारे गए या घायल हो गए। इस प्रकार दक्ष का यज्ञ संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया। हे पुत्र, शिवजी से शत्रुता रखने वाले को इसी प्रकार का दुख भोगना पड़ता है। सहस्त्र उपायों करने पर भी जब तक शिवजी का पूजन नहीं किया जाता तब तक किसी की मुक्ति प्राप्ति नहीं होती। शिवजी सबसे बड़े और सबके स्वामी, उनकी महिमा ऐसी अपार है कि आज तक उसे कोई नहीं जान सका। जो लोग प्रेम पूर्वक शिवजी की सेवा एवं पूजा करते हैं उन्हें किसी प्रकार का दुख नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि सदाशिव सदैव उनकी सहायता करते रहते हैं। शिवजी अपने भक्तों के उस पाप को भी नष्ट कर देते हैं जो पिछले पाप कर्मों के कारण प्राप्त होता है। शिवजी के विपरीत चलने वाला मनुष्य इस संसार में तो दुख पाता ही है, अंत में दंडनीय होकर नरकवास भी करता है। शिवजी की आराधना किए बिना जो कार्य किया जाता है उसका परिणाम इसी प्रकार दुखदायी होता है। अस्तु, इस प्रकार दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के उपरांत वीरभद्र सदाशिव के समीप जा पहुंचे। सूची ने कहा है, शौनकादि ऋषियों ब्रह्मा जी द्वारा इस कथा को सुनकर नारद जी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, शिवजी के बिना विष्णु आदि अन्य सब देवता दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए? फिर विष्णु जी ने शिवगणों के साथ मित्रता पूर्वक युद्ध क्यों नहीं किया? वे दक्ष के यज्ञ को बचाने में समर्थ क्यों न हो सके? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, पूर्व काल में मेरा छू नामक एक
पुत्र था, वह राजा था। दधीची उसका परम मित्र था। वे दोनों आनंद पूर्वक अपनी राजधानी में रहते थे। कुछ समय बाद ही छू अपने सम्मान एवं पद के कारण अत्यंत अहंकारी हो गया और अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा। एक बार उसने च्यवन ऋषि के पुत्र दधीची के साथ बहुत विवाद किया। छू कहता था कि राजा सबसे श्रेष्ठ हैं और दधीची का कहना था कि ब्राह्मण सबसे उत्तम है, क्योंकि अन्य सभी लोग, जिनमें राजा भी सम्मिलित है, ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं। परंतु छू उसकी बात को न समझकर तथा उसके परिणाम को अपने तर्क द्वारा काट कर यह कहता था कि देखो, 8 दिक्पाल को जो राजा हैं उन्हें प्रजापति तथा ईश्वर कहा जाता है, और जब लोग, जिनमें ब्राह्मण भी सम्मिलित हों, उनका पूजन तथा सम्मान करते हैं, इसलिए उन्हें भी उचित है कि तुम हमारी पूजा करो। हे नारद, छू की इस बात को सुनकर दधीची ने अपने बाएं हाथ से उसके मस्तक पर एक थप्पड़ मारा और ब्राह्मण की श्रेष्ठता को प्रमाणित कर दिखलाया। यह देखकर छू ने अपने हाथ में वज्र उठाकर दधीची को मार डाला। इस प्रकार उस पर विजय प्राप्त की। जिस समय दधीची पृथ्वी पर गिर कर मरने को था, उस समय उसने गुरु का स्मरण करके अपने प्राण त्यागे। उसकी प्रार्थना को सुनकर शुक्राचार्य शीघ्रतापूर्वक उस स्थान पर आ पहुँचे और उन्होंने दधीची के छिन्न भिन्न शारीरिक अंगों को एकत्र करके उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। इस प्रकार जीवन दान एवं आरोग्य प्राप्त करने के पश्चात दधीची ने शुक्राचार्य से कहा, हे शुक्राचार्य जी, आप मुझे कोई ऐसा युक्ति बताइए जिससे मैं अमर हो जाऊं। यह सुनकर शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, हे दधीची, ऐसा वरदान केवल शिवजी ही दे सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी उन शिवजी के चरण सेवक हैं। उन्हीं की कृपा द्वारा मैंने यह संजीवनी विद्या प्राप्त की है। उनका मृत्युंजय नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। उनकी कृपा प्राप्त करके वानासुर अमर हो गया था और वह सब राजाओं के मुनियों तथा ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बनकर शिवपुरी में निवास करता था। शिवजी की सेवा करके ही दुर्वासा ऋषि तीनों लोकों का स्वामी बन बैठे और अपने उत्तम चरित्र द्वारा धर्म की रक्षा करते। शिवजी की सेवा करने के कारण ही विश्वामित्र मुनि ने ब्राह्मण पद को प्राप्त किया और नवीन सृष्टि का उत्पन्न कर अनेक प्रकार की नूतन वस्तुओं का जन्म दिया। ब्रह्मा जी दिन रात शिवजी की सेवा में संलग्न रहते तथा उन्हीं की आराधना के कारण ही मार्कंडेय ऋषि कल्प समाप्त हो जाने पर भी जीवित बने रहते। हे दधीची, शिवजी की सेवा द्वारा ही शक्ति प्राप्त की है। उनका शत्रु किसी भी प्रकार जीवित नहीं बच सकता। भगवान विष्णु भी शिवजी के अनन्य सेवक हैं। जगदम्बा शक्ति भी रात दिन शिवजी की सेवा करने के कारण तीनों लोकों को स्वामिनी बनी है। रामचंद्र, परशुराम तथा बलराम ने शिवजी की पूजा से ही अपना नाम अमर किया है। विकट आगिरस तथा गौतम ऋषि ने शिवजी का पूजन करके अमृत प्राप्त किया है। बृहस्पति जी ने भी शिवजी की सेवा द्वारा उच्च पद प्राप्त पाया है। इंद्रदेव मुनि बिना इच्छा के ही शिवजी का नाम लेने के कारण शिवगण शिवनों से सम्मिलित हो गए। वैश्यवन नंदी ने शिवजी की सेवा द्वारा उच्च पद को प्राप्त किया। महाकाल पूर्व जन्म में अक्सर वेद के विरुद्ध कार्य किया करते थे, परंतु शिवजी की सेवा करने के कारण ही उन्होंने मुक्ति पद प्राप्त किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु ने परस्पर विवाद करने के उपरांत भी शिवजी के आदि तथा अंत को नहीं पाया। एक बार एक राक्षसी ने धोखे से शिव मंदिर को धोया था। उसी पुण्य के कारण वे कैलाश में जा पहुंची और फिर एक राजपुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। एक बार एक चोर ने शिवालय में अपने शरीर को त्याग दिया, जिसके कारण उसे परम पद की प्राप्ति हुई। अतः यदि तुम्हें अमृत प्राप्ति की इच्छा है तो उन्हीं भगवान शिव की पूजा करो। हे नारद, शुक्राचार्य जी की बात सुनकर दधीची ने प्रसन्न होकर कहा, हे स्वामी, आप मुझे इस शिव मंत्र का उपदेश दीजिए। जब शुक्राचार्य जी ने भगवान सदाशिव से प्राप्त संजीवनी विद्या का उपदेश दधीची ऋषि के प्रति किया और शिवजी का पूजन करने के लिए एक मंत्र का उपदेश भी दिया, फिर मैंने भी दधीची को शिक्षा दी। तब दधीची ने अत्यंत प्रसन्न होकर उस मंत्र का जाप करते हुए शिवजी की बहुत सेवा पूजा की। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर शिवजी ने अपना दर्शन देते हुए उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय दधीची ने अपने दोनों हाथों जोड़कर भगवान सदाशिव की बहुत प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह कहा, हे प्रभु, आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए और यह वरदान दीजिए कि मेरी हड्डियां वज्र के समान हो जाएं और मुझे कोई न मार सके। मैं किसी के साथ नम्रतापूर्वक वार्तालाप भी न करूं। दधीची ने ऋषि की प्रार्थना सुन शिवजी से हंसते हुए उन्हें ये तीनों वरदान दिए। तदुपरांत दधीची राजा
छू के पास जा पहुँचे और पहुँचते ही उन्होंने उसके मस्तक में एक लात मारते हुए कहा, यह कौन पड़ा हुआ है? यह देखकर छू ने भी अत्यंत क्रुद्ध हो दधीची के ऊपर अपने वज्र का प्रहार किया, परंतु उसका कोई फल नहीं मिला। राजा ने छू ने दधीची के साथ बहुत समय तक युद्ध किया, परंतु ना तो वह विजय प्राप्त कर सका। हे नारद, यह देखकर राजा छू लज्जित हो भगवान विष्णु का पूजन करने लगा तथा उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु लक्ष्मी पूजन करने लगा। लक्ष्मी सहित गरुड़ पर आरूढ़ हो उसने दर्शन देने के लिए आ पहुँचे। उन्हें देखकर राजा छू ने साष्टांग दंडवत प्रणाम कर स्तुति करने के उपरांत यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, दधीची नामक एक ब्राह्मण में पहले मेरा परम मित्र था, परंतु अब शत्रु बन गया है और शिवजी से वरदान प्राप्त कर वज्र सहित एक अमर हो गया है। उसने मेरा अनादर करते हुए अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर लात मारी है और अहंकार से भरकर यह कहा है कि मैंने तीनों लोकों में निर्भय हूँ। मेरे हे प्रभु, उस पर विजय प्राप्त करने में निर्मित ही मैंने आपका पूजन किया है, क्योंकि आप अहंकार को नष्ट करने वाले अस्तु आप मुझे कृपा करके यह वरदान दीजिए कि मैं उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकूं। राजा छू की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु अपने मन में अत्यंत चिंतित होकर यह विचार करने लगे कि यदि मैं इस समय अपने भक्त का वरदान नहीं देता तो वेद का वचन मिथ्या हो जाएगा। इसके साथ ही यह बात भी है कि यदि इसे वरदान देता हूँ तो वेद भी का वाक्य झूठा होता है, क्योंकि वेद के कहे अनुसार ब्राह्मण सदैव ही से निर्भय हैं। इसके साथ यह बात भी है कि शिवजी का भक्त हूँ और दधीची भी शिवजी का भक्त है। इधर राजा छू मेरा भक्त है, अस्तु दोनों बातों में से किस बात का रखूँ? शिवजी की सृष्टि मेरे द्वारा मोहित नहीं हो सकती, अतः इस संबंध में मेरी कोई भी न चल सकेगी। इस प्रकार विचार करने के उपरांत भगवान विष्णु ने छू से कहा, हे राजन, पहले तो इस बात का अपने मन में से निश्चय कर रखो कि शिवजी भक्त को कभी भी किसी प्रकार का भय नहीं होता। तदुपरांत तुम यह जान लो कि तुम्हारे सदैव रक्षक बने रहेंगे, जिसके कारण दधीची अपना हट त्याग देगा। साथ ही हम तुम्हें यह भी बताए देते हैं कि हम दधीची को किसी प्रकार शाप दिलवा देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब राजा छू ने विष्णु जी का यह कथन स्वीकार कर लिया तब विष्णु जी ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर छल पूर्वक दधीची के पास गए और उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, आप मुझे एक वरदान देने की कृपा करें कि मनोरथ की प्राप्ति हेतु। जब विष्णु जी ने इस प्रकार कहा उस समय उनके तात्पर्य को जानबूझकर दधीची ने निर्भय होकर इस प्रकार उत्तर दिया, हे विष्णु, मैं आपको पहचान गया हूँ। मेरे ऊपर शिवजी की कृपा है, अतः मैं प्रत्येक बात को भली भांति जान लेता हूँ। आप मेरे साथ छल करने में निर्मित ही यहाँ ब्राह्मण वेश धारण कर आए हैं। राजा छू ने आपकी बात बहुत सेवा की है और केवल इसलिए ही की है कि वह मुझे परास्त कर सके। अस्तु, अब आपको उचित है कि आपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करें और अपने घर चले जाएं। शिवजी की दया से तीनों काल की बातें जान लेता हूँ और तीनों लोकों में कभी भी किसी से भयभीत नहीं होता। दधीची के मुख से यह शब्द सुनकर भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, हे दधीची, तुम सत्य कह रहे हो, क्योंकि शिवजी की कृपा प्राप्त होने के कारण सदैव निर्भय हो, परंतु मैं दंडवत करके तुमसे यह प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम मेरे मनोरथ को स्वीकार कर के वरदान पूर्ण करो। यह सुनकर दधीची ने उत्तर दिया, हे विष्णु, शिवजी की कृपा है, अतः मैं प्रत्येक बात को भली भांति जानता हूँ। मेरे ऊपर शिवजी की कृपा होने के कारण मुझे अब किसी का भय नहीं है। आप मेरे साथ ऐसा छल ना करें और अपने लोक को चले जाएं। जब विष्णु जी बोले, अरे मूर्ख, तू मेरी इस बात को क्यों नहीं मानता? इस मुझ में शत्रुता रखकर कोई सुखी नहीं हो सकता। मैंने रावण आदि महान बलशाली वीरों और को भी नष्ट कर दिया है। तू मेरी अवज्ञा मत कर, अन्यथा मैं तुझे अपने चक्र में डाल दूंगा। यह सुनकर दधीची ने कहा, हे विष्णु, आपका कथन सत्य है और आप तीनों लोकों को जीत भी सकते हैं। अपने करोड़ों राक्षसों, दैत्यों तथा अपने शत्रुओं को मारा भी है, परंतु आप यह ध्यान रखिए कि शिव भक्त को के ऊपर आपकी कोई वश नहीं चल सकता है। उनके ऊपर आपका सुदर्शन चक्र निष्फल हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप मैं आपको स्मरण दिलाता हूँ कि तारक के कंठ में लगकर आपका चक्र निष्फल हो गया था। रावण का भी कुछ नहीं बिगाड़ सके। जिस समय आपने अपने चक्र को निष्फल होते हुए देखकर रावण को मारने के लिए शिवजी का पूजन किया और उन्होंने प्रसन्न होकर अमोघ बाण तथा आज्ञा दी, तभी आप रावण पर विजय प्राप्त कर सके। आप यह भली भांति जान लें कि शिवजी की भक्ति के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। हे नारद, यह सुनकर विष्णु जी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर अपना चक्र दधीची के ऊपर छोड़ दिया, परंतु दधीची के शरीर को स्पर्श करते ही वह चक्र सर्वथा निष्फल हो गया।
उस समय विष्णु जी अपनी ऐसी पराजय देखकर बहुत व्याकुल हुए। तभी दधीची ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, इस प्रकार कहा, हे विष्णु, आप आश्चर्यचकित न हो। मैं आपका चक्र के निष्फल हो जाने का कारण विस्तार पूर्वक समझाता हूँ। यद्यपि आपने बहुत उपायों द्वारा इस चक्र को प्राप्त किया है, परंतु यह मुझे अपना मित्र समझकर नहीं मारता। आप मेरे ऊपर जिस अस्त्र को प्रयोग कर रहे हो और अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर मुझे नष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हो, परंतु यह निश्चित है कि आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यह सुनकर विष्णु जी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने महाभयानक गर्जना की। यह घोर गर्जना को सुनकर देवता, उपदेवता तथा वैकुंठवासी लोगों की सेना विष्णु जी के समीप तुरंत आ पहुंची। तब विष्णु जी ने उन सेनाओं को साथ लेकर दधीची के साथ युद्ध करने लगे। हे नारद, विष्णु जी ने सब देवताओं के साथ मिलकर दधीची के ऊपर अनेक प्रकार के अस्त्रों की वर्षा की। इस प्रकार धर्म के प्रतिकूल चलते हुए सबने मिलकर एक मनुष्य को मार डालना चाहा, परंतु इस दशा में दधीची निर्भय बना रहा। उसने एक मुट्ठी कुश लेकर जैसे ही उन देवताओं की ओर छोड़े, वैसे ही पवित्र त्रिशूल बनकर प्रलय काल की ज्योति के समान चारों ओर अग्नि फैलाते हुए सबको भस्म करने लगे। उन त्रिशूलों के विष्णु सहित सभी देवताओं को नष्ट कर देना चाहा। यह देखकर सब देवताओं ने अपने हथियार डाल दिए और उस स्थान में भाग खड़े हुए। तब विष्णु जी की माया द्वारा अपने समान करोड़ों पार्षदों को अपने पवित्र शरीर से उत्पन्न किया, परंतु दधीची ने शिवजी का ध्यान धर उन सबको भस्म कर दिया। अपने गणों को इस प्रकार नष्ट होते हुए देखकर विष्णु जी ने एक अत्यंत आश्चर्यजनक चरित्र का आश्रय लिया, अर्थात उन्होंने अपना विराट स्वरूप प्रकट कर अपने शरीर में तीनों लोकों का दिखाया ताकि दधीची भयभीत हो जाए। परंतु उस विराट रूप को देखकर दधीची निर्भय बना रहा और बोला, हे विष्णु, आप इस प्रकार माया का प्रदर्शन ना करें। यह तो केवल मन की शक्ति है, इस ईश्वरीय शक्ति कुछ भी नहीं है। आप चाहे तो मेरे शरीर में इन सब वस्तुओं को देख लें, तदुपरांत मुझसे छल करें। यह कर दधीची ने शिवजी का स्मरण किया और अपने शरीर में संपूर्ण जीवों को प्रकट करके दिखा दिया। यह गति देखकर सभी देवता वहां से चले गए, परंतु विष्णु जी की इच्छा युद्ध करने की फिर से विरत नहीं हुई। हे नारद, उस समय विष्णु जी के मन में बात जानकर मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, हे विष्णु, आप इस प्रकार हट क्यों कर रहे हैं? आपकी बुद्धिमत्ता और शक्ति का लोप क्यों हो गया है? क्या आप उन शिवजी के तेज से परिचित नहीं हैं जो क्षण भर में तीनों लोगों को नष्ट करके देने की सामर्थ्य रखते हैं? मेरी बात सुनकर विष्णु जी ने युद्ध बंद कर दिया और फिर हाथ जोड़कर छू को आगे कर दधीची की प्रशंसा करते हुए कहा, हे दधीची, तू आपकी शरण में आया हूँ और उसने अपने हट को त्याग दिया है। विष्णु जी की इस बात को इस प्रकार कहने के उपरांत छू ने दधीची की स्तुति करते हुए कहा, हे मित्र, तुम मेरा अपराध क्षमा कर दो। तुम शिवजी के परम भक्त हो और तुम्हारा कथन सब प्रकार श्रेष्ठ है। आपके धन्य भाग्य हैं कि आपके ऊपर शिवजी इस प्रकार दयालु हैं। मैं भली भांति समझ गया हूँ कि तीनों लोगों को में शिवजी के समान अन्य कोई नहीं है। राजा छू के इन शब्दों को सुनकर दधीची ने भी उनके ऊपर बहुत कृपा दिखाई। शिव भक्तों की यही रीति है कि जो व्यक्ति उनकी शरण में पहुँचता है उस पर वे तब कृपा रखते हैं। अस्तु, दधीची ने उस समय विष्णु तथा अन्य देवताओं को शाप दिया कि तुम लोगों ने शिव भक्त की महिमा को नहीं समझा है। इस प्रकार तुमने भगवान सदाशिव का निरादर किया है। तुम सब रुद्र के क्रोध में पड़कर अपने पराजित होंगे। विष्णु जी भी अपनी पार्षदों सहित इसका फल प्राप्त करेंगे। केवल ब्रह्मा ही ऐसे बचेंगे जिन्होंने कोई चिंता का और शोक नहीं होगा। इतना कहकर राजा छू की ओर कृपापूर्ण दृष्टि से देखने लगे। दधीची ने कहा, हे छू, तुम यह स्मरण रखो कि ब्राह्मण सर्वोत्तम है और इस प्रकार संसार में पूजे जाने योग्य हैं। देवता, राजा और तथा सर्पों आदि से इस प्रकार यह कहकर दधीची ने अपने घर को चले गए। विष्णु जी भी उन्हें प्रणाम करके उपरांत चिंतित मन से अपने को लौट ले आए। ब्रह्मा जी, विष्णु तथा सनकादिक को पहले से अपने हृदय में बहुत सी ग्लानि तथा दुख हुआ, परंतु जब उन्होंने अहंकार रहित होकर शुद्ध बुद्धि से यह पहचाना कि शिवजी सबसे उत्तम है, तो उनका खेद भी नष्ट हो गया। जिस स्थान पर दधीची के साथ देवताओं का युद्ध हुआ वह स्थान हरपुर तीर्थ तथा स्थानेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। उस तीर्थ की सेवा करने से संपूर्ण दुख दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य स्थानेश्वर तीर्थ में जाकर शिवजी का पूजन करता है वह संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है। जो मनुष्य दधीची तथा छू की यह कथा पढ़ेगा उसके संपूर्ण शोक नष्ट हो जाएंगे और वह आवागमन से रहित हो जाएगा। जो मनुष्य इस कथा को सुनकर किसी युद्ध क्षेत्र में जाएगा उसकी निश्चय रूप से विजय होगी अथवा वह श्रेष्ठ मृत्यु को प्राप्त कर शिवलोक पहुँचेगा। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इतनी कथा सुनकर देव ऋषि
इतनी कथा सुनकर देवऋषि नारद जी पितामह ब्रह्मा जी से बोले, हे पिता, दक्ष के यज्ञ विध्वंस का वृतांत मैंने सुना। अब आप कृपा कर विस्तार पूर्वक यह बताइए कि यज्ञ नष्ट हो जाने के उपरांत क्या घटना घटित हुई। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने शिव जी के श्री के चरणों का ध्यान धरने के उपरांत उत्तर दिया, हे नारद, जब शिव जी के गणों ने यह यज्ञ में उपस्थित लोगों की इस प्रकार दुर्गति की तथा उन्हें लज्जित किया, उस समय सभी सभासद उस स्थान पर आकर जहाँ मैं था, मैं तथा विष्णु जी बैठे हुए थे, रुदन करने लगे तथा विस्तार पूर्वक सब वृत्तांत बताने लगे। देवताओं तथा मुनियों की उस दुर्गति को देखकर हम दोनों को बहुत दुख हुआ। उसी समय जब जब लोगों ने त्राहिमाम त्राहिमाम की पुकार की, तब मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, हे देवता तथा ऋषियों, तुमने शिवजी को क्रुद्ध किया है और अन्य देवताओं के समान ही उन्हें जानकर भारी अपराध भी किया है। अतः अब तुम सब लोग शिवजी के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करो और उनसे ही प्रार्थना व अपराध क्षमा मांगो। तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो शिवजी के क्रोध को सहन कर सके। भगवान सदाशिव रौद्र होते हुए भी आशुतोष हैं, वे सेवा करने पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। अतः तुम सब उनकी शरण में जाओ। तुमने शिवजी को क्रुद्ध किया और अन्य देवता के समान ही उन्हें जानकर भारी अपराध भी किया। अतः अब तुम सब लोग शिवजी के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करो और उनसे ही अपना अपराध क्षमा कराओ। तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो शिवजी के क्रोध को सहन कर सके। भगवान सदाशिव रौद्र होते हुए भी आशुतोष हैं, वे सेवा करने पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। अतः तुम सब उनकी शरण में जाओ। तुम सब शिवजी के बिना यज्ञ में अपना भाग लेना चाहते हैं, उसी का फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। जो लोग शिवजी के शत्रु बनकर सुख प्राप्ति की कामना करते हैं, उनका अंत ऐसा ही होता है। जो शिवजी क्षण भर में ही संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर देने की सामर्थ्य रखते हैं, उनसे शत्रुता करके किस प्रकार सुख मिल सकता है। मैं भी दधीचि के साप के वशीभूत होकर उस यज्ञ में चला गया था। अस्तु, तुम लोग निश्चित होकर शिवजी की शरण में जाओ, वे तुम्हें अवश्य ही क्षमा कर देंगे। एक बात यह भी है कि तुम्हें समझ लेनी चाहिए कि यदि शिवजी इस यज्ञ को नष्ट नहीं करते तो मनुष्य वेद की रीति को त्याग कर नास्तिक हो जाते। अतः उन्होंने जो कुछ किया वह उचित ही है। इतना कहकर मैं विष्णु की तथा अन्य सब देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। हे नारद, उस स्थान की सुंदरता का वर्णन किस प्रकार किया जाए। वहां पहुंचकर किसी को किसी प्रकार की चिंता का शोक नहीं रहता। वहां चारों ओर सुंदर फुलवारी लगी हुई है, जहां भांति भांति के सुंदर पुष्प तथा फल वृक्षों पर सुशोभित हैं। कैलाश के आगे हम सब ने कुबेर की अलकापुरी को देखा है, फिर उस पवित्र वट वृक्ष को देखा है जिसके नीचे भगवान शिव शंभु बैठे हुए हैं। जो लोग उन शिवजी के दर्शन प्राप्त करते हैं, उनके धन्य भाग हैं। महाप्रभु का इतना सुंदर स्वरूप था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका शरीर अत्यंत कांतिमय था। उस समय वे विरासन की मुद्रा में कुश के आसन पर बैठे हुए थे। तब मैंने विष्णु जी से दधिगुप्त ने तथा अन्य देवताओं एवं ऋषि मुनियों ने प्रणाम करते हुए अनेक प्रकार से स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे दीनबंधु भगवान सदाशिव, आप सबके रक्षक, सबके स्वामी, परब्रह्मा तथा अप्रमेय, आपकी लीला का कोई भी नहीं जानता। आप इच्छा है वही होता है। प्रभु, दक्ष प्रजापति ने अपनी मूर्खता तथा ज्ञान के कारण आपको अपने यज्ञ में नहीं बुलाया और नास्तिक बनकर अपने भक्तों का सम्मान भी नहीं किया, जिसके कारण वे उसे शाप देकर अपने घर को लौट गए हैं। उसने आदि शक्ति का भी कोई सम्मान नहीं किया और उन्हें भुला दिया। अस्तु, अब तुम्हारे अपराध क्षमा कर दें और कृपा दृष्टि देकर हमें निर्भय बना दे। हे स्वामी, यदि आप इस प्रकार दंड न देते तो हम धर्म नष्ट हो जाता, आपकी अवज्ञा होती, वेद की प्रतिष्ठा कम हो जाती तथा दक्ष का अहंकार और अधिक बढ़ जाता। आपने जो कुछ किया वह सर्वथा उचित है। हे नारद, देवताओं तथा ऋषियों मुनियों द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर मैंने तथा विष्णु जी ने भगवान सदाशिव की प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आपकी माया संपूर्ण सृष्टि को अचेत किए हुए है। आप अपनी माया के द्वारा संपूर्ण सृष्टि को बुलावे में डाले हैं और अपने 3 रूपों में संसार से उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करते हैं। हे प्रभु, इस समय हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप हम सब पर कृपा कीजिए और हमें ऐसा वरदान दीजिए जिसके कारण दक्ष को पुनः जीवन प्राप्त हो। आप भृंग देवता को नेत्र प्रदान कीजिए तथा भृंग ऋषि के कलेश को दूर कीजिए। आपकी कृपा से पूषा अपने दांतों को पुनः प्राप्त कर सके और संपूर्ण देवताओं के घायल शरीर भी आरोग्य प्राप्त करें। हे नाथ, आपको यक्षशाला में चलने पर ही यह सब बात पूरी होगी। हम यह प्रण करते हैं कि भविष्य में आपके बिना कोई भी यज्ञ नहीं होगा। हे नारद, हम लोगों की इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए बोले, हे देवताओं,
हम कभी क्रोध नहीं करते तथा कल्प वृक्ष के समान सबको सुख प्राप्त कराते हैं। तुम यह निश्चय जानो कि जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल अवश्य मिलता है, क्योंकि सांसारिक प्राणी माया में फंसकर सार वस्तु के सच्चे ज्ञान को भुला बैठते हैं। दक्ष ने जो कुछ किया उसका फल उसे प्राप्त हो गया। अब हमें यह वरदान देते हैं कि दक्ष बकरे का मुख पाकर जीवित हो जाएंगे, ब्रह्ममित्र के नेत्रों से दिखेंगे, पूषा यजमान के दांतों से भोजन करेंगी तथा सभी देवताओं के शरीर स्वस्थ हो जाएंगे। इतना कहकर शिवजी मौन हो गए। उस समय सब देवता प्रसन्न होकर यह जय जयकार करने लगे तथा ये कहने लगे कि हे प्रभु, आप अब यज्ञ में अवश्य चलें, क्योंकि आपके बिना यज्ञ पूर्ण न हो। आप कृपा कर अपने भाग को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार देवताओं ने जब प्रार्थना की तो शिवजी ने प्रसन्न होकर यज्ञ में चलना स्वीकार कर लिया। उस समय की शोभा यह थी कि कोई देवता शिवजी पर चवर डुलाता था, कोई छत्र लिए चल रहा था और कोई उनकी महिमा का वर्णन कर रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार में विष्णु जी तथा अन्य सभी देवता जिस समय शिवजी के साथ चलते हुए दक्ष के यज्ञ मंडप में जा पहुंचे, उस समय दक्ष के पारिवारिक जनों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तदुपरांत शिवजी की आज्ञा अनुसार प्रत्येक कार्य किया गया। जब दक्ष के शरीर में यज्ञ पशु बकरे का सिर लगाया गया तो वह जीवित होकर इस प्रकार उठ खड़ा हुआ मानो अभी तक निद्रा से सो रहा है। शिवजी के दर्शन पाकर उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। उस समय वह प्रेम से भरकर बकरे की जीहा से शिवजी की स्तुति करने लगा। हार्दिक प्रेम और सम्मिश्रण होने के कारण वह स्तुति परम पुनीत एवं सुंदर थी। दक्ष ने कहा, हे प्रभु, आपके आदि और अंत का कोई नहीं जान पाता, इसलिए आपने मुझे दंड देकर ब्रह्म ज्ञान कराया है। यह आपकी मुझ पर अत्यंत कृपा है। मैंने अपने अज्ञान तथा मूर्खता के वशीभूत होकर आपको नहीं पहचाना और आपकी बहुत निंदा की। अस्तु, आप कृपा पूर्वक मुझे अपनी भक्ति का वरदान प्रदान करें। दक्ष की स्तुति के उपरांत विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु, आपका यह यश अमृत के समुद्र के समान शुद्ध है, शीतल एवं फलदायक है। उस समुद्र में से हमारा मन हाथी के समान चिंता में जला हुआ है। जिस पर समय बैठता है उस समय उसे बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती। आप दया करके हमारे अपराधों को क्षमा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नाथ, संपूर्ण सृष्टि को मुझे बुरा कहती है, परंतु आपका उपासक होने के कारण मैं किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता। ऋत्विज ने प्रार्थना की, हे प्रभु, हम आपको न पहचाने पाने के कारण शोक और चिंता आदि में पड़े हुए हैं। आपका तेज और प्रकाश अत्यंत सुंदर है, अतः हमें आपको सहस्त्रों बार प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि आदि देवता, गंधर्व, अप्सरा, ब्राह्मण, यजमान, विद्याधर, योगी, यति, ऋषि, मुनि आदि सभी ने शिवजी की अलग अलग प्रार्थना करते हुए यह मांग की कि हे प्रभु, आप हमारे अपराधों को क्षमा कर दें। आप संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं, आपको उत्पन्न करने वाले, सबका पालन करने वाले तथा सबका नाश करने वाले हैं। आप हमारे दोषों पर विचार न करते हुए हमें अभय दान दें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम इस बात का सत्य समझो कि शिवजी के चरणों का पूजन किए बिना करोड़ों जन्मों तक भटकते रहने पर भी दुख दूर नहीं होता। अस्तु, जो बुद्धि प्राप्त होती है वह यदि पहले की प्राप्त हो जाए तो किसी को कष्ट न भोगना पड़े। अब मैं शिवजी की अन्य लीलाओं का कहता हूँ, उसे सुनो। भगवान सदाशिव ने जब लोगों द्वारा की गई स्तुति एवं प्रार्थना को सुना तो उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। उस समय उन्होंने मुस्कुराते हुए इस प्रकार कहा, हे देवताओं, दक्ष के बकरे की जिया होने के कारण गलबल के रूप में जो उत्तम स्तुति की है, उसी प्रकार जो मनुष्य हमारी प्रार्थना करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियाँ की प्राप्ति होगी। हे सभासदों, हम ब्रह्मा तथा विष्णु संसार की मुक्ति भक्ति प्रदान करने वाले पर ब्रह्मा परमेश्वर हैं। हम तीनों गुणों से परे हैं। सच्चिदानंद रूप ब्रह्मा केवल हम ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य सब जीव हमारे ही स्वरूप हैं। वेदों का कहना भी यही है, परंतु जो अज्ञानी जीव उनमें भेद समझते हैं उन्हें कष्ट उठाना पड़ता है। जो मनुष्य हम तीनों देवताओं को अन्य प्राणियों के समान ही विचारता है और उनमें से किसी प्रकार का भेद नहीं मानता, वह उच्च पद को प्राप्त होता है। जो हम तीनों को भिन्न भिन्न करके देखता है वह सहस्त्र युगों तक शोक में डूबा रहता है। इससे सब लोगों को उचित है कि वह श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय ग्रहण करे, सब देवताओं तथा मुनियों की सेवा किया करे। ब्रह्मा के पूजन के बिना विष्णु का पूजन व्यर्थ है और विष्णु की सेवा किए बिना मैं कभी प्रसन्न नहीं होता। इस बात को भली भांति जान लेना चाहिए। इस प्रकार शिव जी ने सबको संबोधित करने के उपरांत भृग ऋषि की ओर देखते हुए कहा, हे भृग, तुम जो चाहते हो वही होगा। संसार में जो व्यक्ति विष्णु अथवा हम में भेद मानेगा अथवा विष्णु का भक्त होकर हमारी निंदा करेगा, हमारा सेवक बनकर भेद कर रखने वाला मनुष्य तत्व ज्ञान से हीन कहा जाता है। जिस प्रकार के वचन कहकर जब शिवजी ने शापोद्वार का वरदान दिया
तो सब लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए। दक्ष भी अपने परिवार सहित प्रसन्न हो आनंद में डूब गया। उस समय सब ओर से जय जय हर हर की ध्वनि सुनाई देने लगी और जब लोग भगवान सदाशिव की स्तुति प्रशंसा करने लगे, इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जो व्यक्ति शिव जी की जिस भावना से स्तुति करता है उसकी अभिलाषा को भगवान सदाशिव अवश्य पूरा करते हैं। यह बात सब लोगों में प्रसिद्ध है कि भगवान शिव की प्रशंसा से संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। वेद और पुराणों का यह कथन है कि शिव जी के विरोधी को कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अस्तु, इस घटना के पश्चात शिव जी ने दक्ष प्रजापति को संबोधित करते हुए ये कहा कि हे दक्ष, अब तुम यज्ञ फिर से प्रारंभ करो, हमारी प्रसन्नता द्वारा वह पूर्णता को प्राप्त होगा। शिव जी के मुख से यह वचन सुनकर सब लोग आनंदमग्न हो गए। तदुपरांत एक नवीन विशाल मंडप का निर्माण किया गया। भगवान शिवशंकर की आज्ञा अनुसार ऋषि मुनियों ने पुनः यज्ञ आरंभ कराया। दक्ष ने भी सब देवताओं सहित श्री शिव जी को यह यज्ञ का भाग दिया और उनसे सबसे श्रेष्ठ सबसे बड़ा स्वीकार किया। ब्राह्मणों को यथा योग्य दान देने के उपरांत दक्ष प्रजापति ने यज्ञ समाप्त हो जाने पर अपनी पत्नियों सहित नदी में स्नान किया। इस प्रकार भगवान सदाशिव ने दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करवाकर सबको आनंद प्रदान किया। तब सब देवता तथा ऋषि मुनि श्री शिव जी की स्तुति एवं प्रशंसा करते हुए अपने अपने घर को चले गए। मैं तथा विष्णु जी भी अपने अपने लोक लौट गए आए, परंतु शंकर को दक्ष प्रजापति ने यह कहकर वहीं रोक दिया कि हे प्रभु, आप कुछ समय तक यहीं निवास कर हमें अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान करें। शिव जी ने भी दक्ष को अपना भक्त जानकर उसकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। अस्तु, कुछ दिनों तक वहीं निवास करने के पश्चात शिव जी अपने गणों सहित कैलाश पर्वत पर लौट गए। हे नारद, यद्यपि शिव जी प्रसन्न होकर लौटे, परंतु सती के वियोग का दुख उनके हृदय में नहीं गया। वे अनेक कथाओं का वर्णन करते हुए संसारी जीवों के समान चरित्र दिखाते हुए समय व्यतीत करने लगे। हे पुत्र, भगवान शिव अनादि और अनंत हैं, उन्हें किसी प्रकार का भी दुख कैसे हो सकता है, परंतु यह सब उनकी माया का ही प्रभाव है। उस माया के भेद को हम लोग नहीं जान पाते और सहस्त्र युतियों द्वारा शिव जी की महिमा को ही समझ पाते हैं। हे परब्रह्मा परमेश्वर है और माया उसकी दासी है। वेद का कहना है कि भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया ही नहीं जा सकता और सरस्वती सब कुछ वर्णन करने के उपरांत भी यह कहती है कि मैं भगवान शिवशंकर की महिमा का वर्णन करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। विष्णु जी प्रतिदिन भगवान शिव की सेवा करते रहते हैं और अपने हृदय में उसका भय माना करते हैं। उसके समान दीनों का रक्षक और कौन है। वे अपने भक्तों के मनोरथ को सब प्रकार से पूर्ण करते हैं। वे अपने भक्तों के निर्मित अनेक प्रकार के दुख भी उठाते हैं, परंतु स्वयं किसी को दुख नहीं पहुँचाते। उनकी सहायता से ही मैं सृष्टि का उत्पन्न करता हूँ तथा उसकी आज्ञा पाकर ही विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं। उस निर्गुण रूप परम प्रभु शिव जी का मेरा कोटिश प्रणाम है। जय गुरु जी। संगत जी, आज के लिए इतना ही, बाकी की हम कल पढ़ेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अपनी अपनी शिव पुराण सब कंप्लीट करें, बीच में आधा अधूरा पाठ नहीं छोड़ें।